नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटूल्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं जापानीज कंपनी सुजुकी से, जिनकी इंडियन टू व्हीलर सब्सिडरी सुजुकी मोटरसाइकिल्स इंडिया के द्वारा हरियाणा में एक और फैक्ट्री सेटअप करने जा रही है और इसको लेकर उन्होंने फाउंडेशन रखने का काम कर दिया है। दोस्तों, फैक्ट्री आईएमडी खरखोड़ा में बनकर तैयार होगी, जहाँ पर मारुति सुजुकी इंडिया के द्वारा भी उनकी नई कार फैक्ट्री बनाई जा रही है। ओवरऑल 100 एकड़ के एरिया में फैली होगी, जहाँ पर पहले फेज में ही एनुअली 7.5 लाख टू व्हीलर्स वो प्रोड्यूस कर पाएंगे। 1200 करोड़ रुपीज के आसपास यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं पहले फेज के अंदर, जहाँ पर मॉडर्न ऑटोमेशन और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम सेटअप किए जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। और अभी क्योंकि फाउंडेशन रख दिया गया है तो 2027 में इनकी फैक्ट्री तैयार हो जाएगी, जिसके थ्रू आपको हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों यूपी के सीएम का पेड प्रोजेक्ट फाइनली टेक ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी गोरखपुर क्रिकेट स्टेडियम को लेकर प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया है। दोस्तों, ये क्रिकेट स्टेडियम ओवरऑल 4th इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा यूपी का, क्योंकि अभी लखनऊ और कानपुर में ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जबकि वाराणसी में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल 50 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जहां पर मेन स्टेडियम 45 एकड़ कवर करेगा, जबकि 5 एकड़ के एरिया में ऑक्सिलरी फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी। आईसीसी के स्टैंडर्ड से इसको तैयार किया जाएगा, जहां पर 7 मेन पिचेस और 4 प्रैक्टिस पिचेस होंगी, जबकि 30,000 के आसपास इसकी सीटिंग कैपेसिटी होगी। 236.4 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। और अभी ऐसा बताया गया है कि एक बार जब काम स्टार्ट होता है तो अगले 1.5 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट कोची बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों कोची बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर प्रोग्रेस आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी इसके अंतर्गत पलक्कड़ नोड को लेकर लैंड एक्विजिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और साथ साथ उसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ले ली गई है। दोस्तों, कोची बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की पलक्कड़ नोड को आज से ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पहले हमारी भारत सरकार के द्वारा अप्रूव किया गया था और तब से लेकर इसके ऊपर धीरे धीरे काम होता रहा। और अब बताया गया है कि यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तैयार की जाएगी 1710 एकड़ के एरिया में, और उसके लिए ही अभी 1400 एकड़ ऑफ लैंड एक्वायर कर ली गई है। फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिनल केमिकल्स, टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, फूड एंड बेवरेजेस, रबर, प्लास्टिक गुड्स, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेटेड मशीनरी से रिलेटेड यूनिट्स यहाँ पर बनकर तैयार होगी। अभी इसका मास्टर प्लान और डीपीआर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। मोस्टली अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लॉन्च हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों कोयम्बतूर सिटी कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है कि वो कोयम्बतूर के अंदर एक फेरिस व्हील और एक जिप लाइन बनाएंगे, और इसको लेकर भी रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है। दोस्तों, फेरिस व्हील और जिप लाइन गांधीपुरम में सेमोजी पार्क में बनकर तैयार होगा, जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन पार्क है कोयम्बतूर का। 167.25 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं और अभी ये ऑलमोस्ट 80% तक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अब ये 2 चीजें नए लेटेस्ट एडिशन होंगे। कोयम्बतूर सिटी कॉर्पोरेशन बहुत जल्द तमिलनाडु सरकार के पास में अप्रोच करे इस प्रपोजल को लेकर, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार उनको फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करे ताकि ये जल्दी से जल्दी बन सके। अगर ये अप्रूव कर दिया जाता है तो अगले 1.5-2 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई मेट्रो को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई मेट्रो की लाइन 9 के ऊपर फाइनली ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं और इसके लिए बहुत ही जल्द मुंबई में आपको एक और मेट्रो लाइन ओपन होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, मुंबई मेट्रो की लाइन 9 रेड लाइन या फिर लाइन 7 का एक्सटेंशन होगा, जिसे दहिसर ईस्ट से सुभाष चंद्र बोस ग्राउंड तक बनाया जा रहा है। 11.3 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है, जिसमें दहिसर से काशीगांव तक 4.4 किलोमीटर का पार्ट भी बनकर तैयार हो गया है। बीच में मीरागांव और पांडुवाड़ी को भी यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मेट्रो स्टेशन तैयार हो चुके हैं। मीरागांव में ये लाइन 10 से भी कनेक्ट होगी। अभी क्योंकि ट्रायल स्टार्ट हो रहे हैं तो एमआईडी का प्लान है कि इसी साल के अंदर अंदर इस मेट्रो लाइन को ओपन कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा सराय काले खान आईएसबीटी के रिवैम्प को लेकर लैंड अलॉट कर दी गई है और फाइनली अब इसके ऊपर काम स्टार्ट हो पाएगा। दोस्तों, बेसिकली 2.5 एकड़ का लैंड पार्सल यहाँ पर अप्रूव किया गया है, जो पहले दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के पास में था, लेकिन अब वो एनसीआरटीसी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और क्योंकि आगे चलकर आरआरटीएस के 3 कॉरिडोर सराय काले खान से स्टार्ट होंगे, तो एनसीआरटीसी यहाँ पर बेहतर ढंग से इसको डेवलप कर सकता है। और यही मेन रीजन है कि यहाँ पर एनसीआरटीसी बस स्टेशन के डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगी, जबकि यूजुअली उनका काम आरआरटीएस को डेवलप करना है। ओवरऑल रीडेवलपमेंट के बाद सराय काले खान आईएसबीटी एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बन जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, जहां पर दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 11 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स को देश के अंदर अप्रूवल दे दी गई है और इनमें से पहले एक्वा पार्क को लेकर भी फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो उन 11 में से 4 एक्वा पार्क्स नॉर्थ ईस्ट में बनकर तैयार होंगे और सबसे पहले इन्हीं के ऊपर काम होगा। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन 4 स्टेट्स को यहाँ पर चुना गया है एक्वा पार्क्स के लिए। और अभी फिलहाल त्रिपुरा में एक्वा पार्क को लेकर फाउंडेशन रखा गया है। ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट के कैलाशहर में बनकर तैयार होगा, जिसके ऊपर 42.4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। हर एक्वा पार्क में आपको हैचरीज, फूड मिल्स, कोल्ड स्टोरेज, ट्रेनिंग और मार्केटिंग फैसिलिटीज बनती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट फिर से उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों होम ग्रोन सोलर कंपनी SAEL इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा यूपी के लिए एक नई फैक्ट्री की अनाउंसमेंट कर दी गई है
और यहाँ पर वो 5,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों बेसिकली ये कंपनी अभी सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करती है। इनका इकलौता प्लांट अभी राजस्थान में ऑपरेशनल है और ऐसा पहली बार होगा कि अब इनके द्वारा सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। ऑफिशियली ये सोलर सेल्स के एरिया में एंट्री कर रहे हैं। गीगा स्केल की फैक्ट्री होगी जिसकी कैपेसिटी 5 गीगावाट के आसपास होने वाली है। स्पेसिफिकली ग्रेटर नोएडा में बनकर तैयार होगी, जहां पर सोलर बेस्ड कंपोनेंट्स जैसे कि वेफर्स और इंगोट्स भी इनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे। अभी क्योंकि कोई डेडलाइन नहीं दी गई है तो बस आप कह सकते हैं कि अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर इस फैक्ट्री का पहला फेज तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को लेकर प्लान अनाउंस किए गए हैं और इसके लिए गुजरात यूनिवर्सिटी के बोर्ड की अप्रूवल मिल गई है। दोस्तों मेडिकल कॉलेज को लेकर अभी क्लैरिफाई नहीं किया गया है कितनी यहाँ पर सीट्स होंगी, लेकिन हॉस्पिटल के बारे में कहा गया है कि 300 बेड्स की कैपेसिटी होगी, या तो जीएमडीसी ग्राउंड या फिर वेस्टर्न अहमदाबाद में किसी और साइड पर यह बनकर तैयार होगा। एक ओपीडी और एयर एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैयार की जाएगी फ्यूचर में इमरजेंसीज के लिए। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर एक कंसल्टेंट को हायर करके लैंड सर्वे कंडक्ट किया जाएगा, जिसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कहाँ तैयार किया जाए और काफी हाई चांसेस यही है कि जीएमडीसी ग्राउंड पर यह बनकर तैयार होगा। अगले दोस्तों अपडेट क्रूड ऑयल सप्लाई से रिलेटेड है, जहां पर दोस्तों क्रूड ऑयल सप्लाई को और बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार 112 क्रूड ऑयल की रेट्स को प्रोक्योर करने वाली है और इसको लेकर वो 85,000 करोड़ रुपीज यानी कि अराउंड $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों फिलहाल हम क्रूड ऑयल सप्लाई के लिए मोस्टली जो फॉरेन ऑन वेजल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत सरकार ये चाहती है कि आगे चलकर यहाँ पर हमारी खुद की एक डोमेस्टिक फ्लीट क्रिएट की जाए और फॉरेन डिपेंडेंस को कम किया जाए। इसी के लिए अगले 15 साल के अंदर अंदर 112 कैरेट्स यहाँ पर खरीदे जाएंगे, जिसमें पहले फेज में 79 टैंकर्स को खरीदने की बात की गई है और उसमें से भी 30 के आसपास मीडियम रेंज के होंगे। कोल, फर्टिलाइजर और स्टील ट्रांसपोर्ट के लिए मेनली वेसल्स बनकर तैयार होंगे। टारगेट यह है कि 2047 तक हमारे देश में लोकली बिल्ड टैंकर्स का जो शेयर अभी 5 से 7% के आसपास है उसको बढ़ाकर 70% के आसपास कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट हाई स्पीड रेल को लेकर है, जहां पर दोस्तों एनएचआरसीएल के द्वारा हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ऊपर काम आगे बढ़ाया जा रहा है और अभी इसको लेकर राइट्स लिमिटेड के द्वारा टेंडर इनवाइट किए गए हैं। दोस्तों हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड कॉरिडोर को लेकर एनएचआरसीएल ने रिसेंट टाइम्स में कई सारे प्रीलिमिनरी वर्क्स लॉन्च किए हैं और ये नया टेंडर अभी इसका कंटिन्यूएशन है, जहां पर जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन को लेकर टेंडर फ्लोट किए गए हैं। 705 किलोमीटर के आसपास की लेंथ होगी, जो अगर बन जाता है तो चेन्नई से हैदराबाद के बीच 2 घंटे 20 मिनट के अंदर अंदर ट्रैवल किया जा सकेगा। वैसे तो एयर ट्रैवल से ऑलमोस्ट 1 घंटा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप सिटी सेंटर्स टू एयरपोर्ट ट्रांसफर्स को भी कंसीडर करें या फिर इंक्लूड करें तो एयर ट्रैवल में भी आपको 2 से 3 घंटे का समय इजीली लग जाता है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एयर ट्रैवल के मुकाबले होगी और क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है तो आगे चलकर इसको लेकर कई सारी अपडेट्स आती रहेंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन रेलवेज के द्वारा मोहाली राजपुरा रेल लाइन प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी गई है और फाइनली कई सालों के डिले के बाद इसके ऊपर काम आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों मोहाली राजपुरा रेल लाइन काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, जिसको ऑलमोस्ट पिछले 8-10 सालों से बनाने की बात की जा रही है, लेकिन इसके ऊपर कभी काम हो ही नहीं पाया। कई सारी हर्डल्स यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन अब फाइनली रेलवेज के द्वारा इसको अप्रूवल दे दी गई है। 24 किलोमीटर की रेल लाइन होगी, जिसको बनाने के लिए 203 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे। अच्छी बात यह है कि सारा का सारा पैसा यहाँ पर सैंक्शन कर दिया गया है। इसके चलते होगा ये कि अबोहर बठिंडा रेल लाइन डायरेक्टली अब चंडीगढ़ को कनेक्ट कर पाएगी, जबकि अब तक वो सिर्फ राजपुरा को ही कनेक्ट करती थी। नॉर्दर्न रेलवेज का कहना है कि ओवरऑल अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर इस रेल लाइन को तैयार कर देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।